हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को, जिसके रिव्यू के लिए मैं थोड़ा लेट हूं। बट जो भी हो, सीधे टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि इसे लेकर कई लोगों की राय डिफरेंट है। बट फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर शायद उनके मुंह बंद करने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, यानी कि खास करके वो बाइकआउट गैंग जो ज्यादातर तो फिल्में थिएटर में देखने के लिए जाती नहीं है, बस घर पर बैठकर हिट ट्रेंड चलाना उनका काम है। और ऐसा हिट ट्रेंड इस फिल्म के ट्रेलर क्या, फिल्म की रिलीज से पहले भी चल रहा था। और उसमें ज्यादातर तो ये डिबेट इसी टॉपिक को लेकर थी कि आलिया भट्ट गंगूबाई के कैरेक्टर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही। बट उसका जस्टिस फिल्म में गंगूबाई की एज को मेंशन कर किया गया है, ताकि लोग बार बार इस पॉइंट पर बिल्कुल भी बात ना करें। लेकिन फिल्म जिस पेज से चल रही थी, उस हिसाब से टाइम जंप भी होता है, जिस टाइम जंप में सॉरी टू से हमें आलिया भट्ट की एज में कोई भी डिफरेंट नजर नहीं आता, और न ही स्क्रीन पर कहीं पर भी उस टाइम जंप को मेंशन किया जाता है, ताकि हम ये अंदाजा लगा सके कि असल में अब फिल्म किस टाइमलाइन में चल रही है। यानी कि फिल्म की पेस्टिंग को 2.5 घंटे के होने के बावजूद भी काफी ज्यादा फास्ट रखा गया है। जिसमें अब कहानी की बात करें तो टाइटल के हिसाब से ये फिल्म गंगूबाई के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिसकी कहानी की अडेप्टेशन हुसैन जैदी की लिखी गई बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से अडेप्ट की गई है। और उस बुक में गंगूबाई के पोषण की कहानी मैंने पढ़ रखी है, जो इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं कि उस पर एक पूरी की पूरी फिल्म बना दी जाए, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना कर रखता है, जिस पर एक टॉपिक की फिल्म तो बननी ही चाहिए। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट संजय लीला भंसाली के अंडर गया था, तो उस टाइम पर ही मेरे दिमाग में ये चीज पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी कि फिल्म की कहानी की प्रेजेंटेशन हमें किस तरीके से देखने मिलने वाली है। इसलिए मैंने ज्यादा उम्मीद तो इस फिल्म के रियल बेस स्टोरी पर बिल्कुल भी लगा नहीं रखी थी, जो फिल्म देखने के बाद भी पूरी तरीके से मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरी है। यानी कि कहानी में रियलिटी के साथ साथ फिक्शंस को भी कई सारा ऐड किया गया है, जिससे कि ये फिल्म बनकर हमारे सामने प्रेजेंट हुई है। लेकिन फिल्म में भी ये बात भी साफ साफ मेंशन की गई है और दिखाई भी गई है कि गंगूबाई यानी कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर खुद को सती सावित्री बिल्कुल भी नहीं बताती, बल्कि वो जो है उसी तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन फिल्म की कहानी में अच्छी तरीके से चल रही है। और रही बात उस पॉइंट की जिस पर कुछ लोगों को यही मिर्ची लगी बैठी है कि इस टाइप की माफिया वाली फिल्में बॉलीवुड में बहुत ज्यादा बनती है। पर ये बात तो झूठ नहीं है, क्योंकि जैसी प्रेजेंटेशन माफियाज की फिल्मों में की जाती थी, उसका असर लोगों पर भी बहुत ज्यादा पड़ता था। क्योंकि अगर कैरेक्टर को बैड एज दिखाना ही है, तो उसके अप से लेकर डाउन तक के सेगमेंट को हमें दिखाना चाहिए कि जिस तेजी के साथ वो कैरेक्टर यानी कि अंडरवर्ल्ड का डॉन अपनी दुनिया में काफी ज्यादा आगे बढ़ा था, तो उतने ही तेजी के साथ जब उसका बुरा वक्त शुरू हुआ था, तब उसकी परेशानी और टेंशन कितना ज्यादा बड़ा था, जिससे डर कर उन लोगों का भागना या फिर पुलिस के हाथों से मारे जाना, इन सारी चीजों पर भी जोर देना चाहिए था। तब जाकर एक हिस्ट्री बेसिस फिल्म या फिर कहूँ माफिया पर बनी हुई फिल्में या फिर सीरीज लोगों पर इम्पैक्ट के साथ साथ एक अच्छा मैसेज यही देती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है। और अब गंगूबाई के केस में जो डायलॉग फिल्म के एंड में दिया गया है, यानी कि वैश्याओं के होने से बाकी औरतें सेफ है, ये बात भी कई लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये एक फैक्ट है जो उस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर आप देखो तो सही भी है, क्योंकि वैसे टाइम पर लोगों की सोच ही कुछ इस तरीके की थी। इसलिए दिक्कत मुझे पर्सनली उन सारी की सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं है, और न ही इस फिल्म से, जिसमें अब इसकी ऑनेस्टी के साथ सीधे टॉपिक पर आकर फिल्म का रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं कि संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप में एक सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं, और अब OTT पर रिलीज होने से उन्हें फायदा उन सारे के सारे पॉइंट्स को दिखाने का मिलेगा जो फिलहाल तो इस फिल्म में चूक चुके हैं। क्योंकि ये फिल्म मेरी नजर में मासी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसे बाकी दूसरी ऑडियंस भी इंजॉय करेगी और एक बार के हिसाब से ही। लेकिन फिर भी ये फिल्म पुरानी बॉलीवुड में बनी हुई चांदनी बार, सलाम बॉम्बे और मंडी जैसी कल्ट क्लासिक के सामने तो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारी फिल्में रियलिटी के बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसमें गंगूबाई तो फेल होती ही है। तो चलिए अब उन सारे के सारी रीजंस की ही बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके इसी पॉइंट पर कि क्या ये फिल्म फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी है भी या नहीं। तो जवाब काफी सिंपल है कि हाँ, आप इस फिल्म को फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, लेकिन अगर अवॉइड करोगे खास करके ऐसे टॉपिक को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब उसके बाद बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी हमें गंगा, उसके बाद गंगू और फिर आखिर में गंगूबाई काठियावाड़ी कैसे बनती है, वही सारी की सारी डिटेल देती है, जिसमें बस आपको यही देखना है कि गंगू अपने मकसद में कामयाब होती भी है या नहीं। यानी फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल और अगेन कहूंगा कुछ बिल्कुल भी नया प्रेजेंट नहीं करती, लेकिन फिर भी सवाल निकलकर तो यही आता है कि क्या आपको आपके 2.5 घंटे का समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। जिससे अब पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, जिसमें नो डाउट कि ये फिल्म अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ आलिया भट्ट के कैरेक्टर पर ही रखती है, जिसमें उन्होंने अपना 100% दिया है। यानी कुछ कुछ सीन्स में आलिया भट्ट एक स्क्रीन स्टीलर है, तो कहीं कहीं उनकी एक्टिंग थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप उस पर बैठकर कंप्लेंट करो। यानी कि उनकी परफॉर्मेंस उनके हेटर का मुंह बंद करने वाली है, क्योंकि आलिया भट्ट ने अपनी एक्टिंग से तो ये बता दिया है कि वो किसी भी तरीके का रोल अब बॉलीवुड में एक्सेप्ट करने के लायक की है। और उसके बाद क्रेडिट उनके साथ में चल रही 2
सपोर्टिंग एक्ट्रेस को बनता है, जिनमें से सिर्फ एक ही का नाम यानी कि इंदिरा तिवारी के बारे में ही मुझे पता है, जिन्होंने इस फिल्म में कमली के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। उसके साथ उनकी पार्टनर भी बहुत ज्यादा नेचुरल लगी है इस फिल्म में, जो अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से ढल जाती है। और फिर बाकी के नाम 4 टैलेंटेड एक्टर के निकल कर आएंगे, जिसमें सबसे पहला तो अजय देवगन है, क्योंकि उनकी प्रेजेंट जब भी स्क्रीन पर दिखाई जाती है तो हमें अंदर से गूज़बम्प शुरू हो जाते हैं, मानो जैसे ये रोल अजय देवगन के लिए ही बना था। उसके बाद दूसरा नाम रजिया बाई यानी कि विजयराज के कैरेक्टर का है, जिसे अनफॉर्चुनेट फिल्म में बहुत ही कम स्क्रीन स्पेस दिया गया है, क्योंकि मैं पर्सनली उनका रोल इस फिल्म में और भी ज्यादा देखना चाहता था। और खास करके अगर फिल्म की कहानी रजिया बाई वर्सेस गंगूबाई काठियावाड़ी रहती, यानी कि कमाटीपुरा को टेक ओवर करने की, तो उसमें पूरे के पूरे 4 चांद बटोरने का काम आलिया भट्ट से ज्यादा विजयराज के कैरेक्टर को मिलता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी आलिया भट्ट के कैरेक्टर पर ही है, इसलिए स्क्रीन टाइम उन्हें ही ज्यादा दिया गया है। इसके बाद बाकी के 2 नाम सीमा पावा और जिम सर्फ का है, जिन दोनों की परफॉर्मेंस भी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी हुमा कुरैशी तो बस एक आइटम नंबर में ही हमें नजर आती है, जिन्हें देखकर ठीक ठाक लगता है। और इसके अलावा इस फिल्म में आलिया भट्ट के अपोजिट यानी कि मेल एक्टर शांतनु महेश्वरी को भी रखा गया है, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और अब इसके अलावा बात करें फिल्म के राइटर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की, तो वो जब भी कोई फिल्म अपने अंडर लेते हैं तो वहीं से हमें उम्मीद उनकी फिल्मों से काफी ज्यादा लगा कर रखनी चाहिए। खास करके फिल्म के डायरेक्शन, कलर करेक्शन, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइनिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक, जिसके हर एक पॉइंट में ये फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और रही बात उन लोगों की कि फिल्म के सेट कमाटीपुरा के कम और किसी महल के ज्यादा लगते हैं, तो फिर से उन्हें मैं एक बात याद दिला दूं कि ये फिल्म 60s के टाइम पीरियड में बेस है, और उस टाइम पर चीजें यानी कि माहौल, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और मोहल्ले ऐसे ही होते थे। बाकी जहाँ तक मैंने कमाटीपुरा को अपनी आंखों से देखा है, तो उस वक्त तक भी वहाँ के रोड और माहौल कुछ इसी तरीके का था, जिसमें अगर कोई चीज अपग्रेड हुई थी तो वो थे कमाटीपुरा की बिल्डिंग के फ्लोर्स, जो 2 से 3 मंजिल से हटकर 5 से 6 इमारत तक के बन गए थे। बाकी चीजें एग्जैक्ट वैसी ही थी जैसा हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसके अलावा फिल्म के फर्स्ट हाफ में खास करके इसकी शुरुआत जो कैरेक्टर्स के हिसाब से की जाती है अगेन आलिया भट्ट के, और जो उसका स्ट्रगल था उसे भी फिल्म के एक फ्रेम में दिखाकर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और बैकग्राउंड तो हमारा दिल जीतते ही है, जिसकी हर एक फ्रेम को हम दीवार पर पेंटिंग बनाकर लगा सकते हैं। बाकी फिल्म के बीजीएम भी अच्छे हैं, लेकिन फिल्म के गाने उतने भी ज्यादा खास नहीं, यानी इस बार म्यूजिक के चलते हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। और ऐसी ही डिसअपॉइंटमेंट फिल्म के सेकंड हाफ में भी है, यानी कि फिल्म की लेंथ, जिसे देखने के बाद आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि आपका टाइम फिल्म के सेकंड हाफ में पूरी तरीके से वेस्ट हुआ है, बल्कि ये फिल्म खत्म होने के बाद भी हमें अच्छा ही फील करवाती है कि आपने अच्छा खासा टाइम एक अच्छी फिल्म पर दिया है। बाकी अब रही बात रियलिटी फैक्ट चेक की, तो वैसी गंगूबाई की हिस्ट्री इतनी भी ज्यादा किताबों में दर्ज नहीं है, इसलिए कहानी का सहारा फ्रिक्शन के साथ जोड़कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जिसमें गंगूबाई का कैरेक्टर उस कमाटीपुरा से निकलने के बाद बाकी लोगों के लिए कैसा था वो ना आपको पता है ना मुझे, बल्कि उन्हें ही पता है जो उस टाइम पीरियड में और वहीं पर पले बड़े हैं, कि गंगूबाई ने एक्चुअल में उन 4000 प्रोस्टिट्यूट्स के लिए क्या क्या किया था, जो कि उनके लिए छोटी मोटी बात नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये फिल्म एक गलत मैसेज प्रेजेंट कर यही बताती है कि गंगूबाई एक बुरी औरत थी, और उससे भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो जो कुछ भी कर रही थी वहीं पर रहकर वहाँ की औरतों के लिए, यानी कि उन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, तो वो उसकी और वहाँ की औरतों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम था। और वैसी ही ईमानदारी हमें इस फिल्म में देखने के लिए मिलती है, लेकिन थोड़ी बेईमानी के साथ, जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिसमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो उसके लिए बनेंगे 5 में से सिर्फ आधे स्टार। बाकी फिल्म की कॉमेडी और थ्रिल के लिए 1-1 स्टार तो डिजर्व करते ही है। और ड्रामा की बात करें तो उसके लिए ये फिल्म 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है, जिसमें मैंने फिल्म के बाकी दूसरे पॉइंट्स को भी रखा है। और सस्पेंस के लिए तो 0 ही बनेगी, क्योंकि एक बार जब गंगू सीढ़ी चढ़ना शुरू करती है तो हमें पता होता है कि उसकी गाड़ी कहाँ पर जाकर रुकेगी, और एग्जैक्ट वैसा ही होता है। और फिर क्या, फिल्म खत्म होकर हमें एक सेटिस्फाई सी एंडिंग देती है। जिसके बाद आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये काफी वेल मेड बनाई गई फिल्म है। जिस हिसाब से उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनेगी 1 ही। बाकी क्रिटिक्स का भी हाल कुछ इसी तरीके का है, यानी कि उनकी नजर में भी फिल्म की रेटिंग 1 ही है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। यानी कि ये फिल्म सभी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई एक वेल मेड फिल्म है, जिसका असल मजा थिएटर में ही देख कर आता है। इसलिए मेरी तरफ से तो आप इस फिल्म को डेफिनेटली एक बार थिएटर में जाकर जरूर देखिएगा, जिसे देखकर आपको मजा ही आएगा। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।